देश में अवैध रूप से जो बांग्लादेशी रहते हैं, खासकर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड की मदद से एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया, जिसकी मदद से स्थानीय पुलिस को साथ में लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है और ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो बांग्लादेश के नागरिक हैं, अवैध रूप से महाराष्ट्र के किसी शहर में रहते हैं। पुलिस उनके पास से भारतीय दस्तावेज भी बरामद कर रही है और कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। कोशिश ये है कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द भारत से बाहर अपने उनके देश यानी बांग्लादेश भेजा जाए। इसी विषय बात करने के लिए हमारे साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम योगेश कदम जी, उनसे हम बात करेंगे। सर, बांग्लादेश एक बहुत बड़ी बांग्लादेशी जो अवैध रूप से आते हैं वो बहुत बड़ी समस्या है देश के लिए। किस तरह का कदम महाराष्ट्र गवर्नमेंट उठा रही है, क्योंकि हाल के ही दिनों में हमने देखा कि एटीएस इंटेंसिवली कार्रवाई कर रही है। नहीं, ये इंस्ट्रक्शंस सीएम सर के डे 1 से थे। दो चीज़ें इम्पोर्टेंट है। एक तो बांग्लादेश में से जब भी इंडिया में आते हैं, जब भी वो महाराष्ट्र के बॉर्डर से जब भी अंदर आते हैं, तभी उनके ऊपर रोक लगाई जाए, तभी उनको एक्चुअल में पकड़ना बहुत ज़रूरी है। जो अंदर आ चुके हैं उनको ढूंढना बहुत ज़रूरी है। उनको ढूंढने के लिए ऑब्वियसली एवरी हाउस होल्ड पे जा नहीं सकते हैं, तो उनका ट्रैपिंग करना, उनको ट्रैकिंग करना और उनको पकड़ना, ये बहुत बड़ा टास्क है। और मेरे ख्याल से पिछले अगर 30-35 दिन की अगर हम कार्रवाई देखें तो काफ़ी अच्छा काम पुलिस प्रशासन ने किया है। कुछ दिक्कतें ज़रूर आ रही है कि उनको डिटेंशन, ये असेंबली में भी ये इशू निकला था, तभी सीएम सर ने डिक्लेयर भी किया है कि मुंबई में एक डिटेंशन सेंटर की बहुत ज़रूरत है। वो डिटेंशन सेंटर कुछ दिन में ज़रूर उसका काम भी चालू होगा, लेकिन डिटेंशन सेंटर में लाने के बाद भी उनके ऊपर जो कार्रवाई करनी ज़रूरी है, वो जिस कंट्री से आ रहे हैं उस कंट्री में वापस उनको भेजना, वो भी एक आखिर में वो एक लीगल प्रोसेस है। उनको भी वो लीगल प्रोसेस भी कभी कभी हडल बन जाती है। तो मेरे ख्याल से उनकी मूवमेंट रोकना वो काफी इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से वो काम अभी हमारे सरकार ने अभी करना चालू किया है। सर, ये डिटेंशन सेंटर जो बना रहे हैं हम, आखिर क्या दिक्कतें आ रही हैं, अब तक क्यों नहीं बन पाया? उसमें लैंड के इश्यूज थी, बीएमसी की तरफ से जो लैंड मिलनी थी उसमें कुछ इश्यूज थे, लेकिन अभी दूसरी जमीन देखी गई है। मेरे ख्याल से अगले 1 महीने 1.5 महीने के अंदर वो लैंड की प्रोसेस वो कंप्लीट हो जाएगी और डिटेंशन सेंटर का काम भी जरूर जल्दी चालू हो जाएगा। सर, बांग्लादेशियों की एक समस्या है कि वो देश में आके फेक डॉक्यूमेंट्स का सहारा लेकर आधार कार्ड जैसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं। आखिर ये चीज़ें न बने और जिसके पास है उसे कैसे विड्रॉ किया जाए ताकि वो अवैध रूप से देश में रहकर देश की जो फैसिलिटी है जो देश के नागरिकों के लिए है वो उन्हें ना मिल पाए, इसके लिए क्या कुछ कदम उठाया जाए? नहीं, बिल्कुल ये धोखादायक चीज़ है। अगर कोई बांग्लादेश का नागरिक भारत में आके कोई आधार कार्ड बना लेता है और भारत के सभी फैसिलिटीज का अगर वो उपयोग ले रहा है, तो बिल्कुल ये गलत है और बहुत डेंजरस भी है। उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए भी कुछ लीगल हर्डल्स आ रहे हैं कि एक बार यूआईडी बन गया फिर उसको कैंसिल कैसे करेंगे, फिर उसको कोर्ट की ऑर्डर लगती है। तो मेरे ख्याल से कोर्ट से ऑर्डर वो प्रोसेस जितनी जल्दी हो पाए, मेरे ख्याल से ये केसेस कोर्ट में अगर सेपरेटली चलाई जाए, जो बाहर से आए हुए जो नागरिक है, जो भारत के नागरिक नहीं है, अगर बांग्लादेशी है या फिर नेपाल के है या फिर अन्य कोई जगह से अगर कोई आ रहा है और इलीगल डॉक्यूमेंट बना रहा है, मेरे ख्याल से उसके लिए कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने चाहिए। जरूर हम लोग हमारी सरकार की तरफ से भी वो जरूर वो प्रयास हम करेंगे, लेकिन ये प्रोसेस जितनी फास्ट हो सके उतनी फास्ट करनी जरूरी है, क्योंकि ये लीगल मोड में ये काफी 3-3, 4-4, 6-6 महीने अटक जाते हैं, फिर उनको बेल मिल जाती है, फिर वापस वो बाहर निकल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से वो मूवमेंट अगर फास्ट होगी तो जरूर वो एक्शन हम लोग फास्ट ले पाएंगे। सर, ये तो रही बात बांग्लादेशियों की। नाइजीरियंस हैं, वो भी आते हैं। ज़्यादातर नाइजीरियंस ड्रग्स जैसे गंभीर मामलों में आरोपी हैं, सप्लायर होते हैं या फिर पेडलर्स होते हैं। हमारी महाराष्ट्र सरकार हमेशा से ही ड्रग्स को लेकर काफ़ी गंभीर है, कार्रवाई करती रहती है। किस तरह का कदम हम उन विदेशी नागरिकों को लेकर कर रहे हैं? ड्रग्स कितनी बड़ी समस्या है? 31 की पार्टीज भी होने वाली हैं, 31 लोग सेलिब्रेट करेंगे, पार्टीज में भी ड्रग्स आने की कई इनपुट्स मिलते हैं। तो ड्रग्स को लेकर सरकार का प्रहार कैसे है? नहीं, पहली बात तो ड्रग्स को लेकर देवेंद्र जी फडणवीस जी ने भी आदेश दिया है कि 0 टॉलरेंस रखना है। पर्सनली मैं भी, मेरे अंडर सब सिटीज आती है
और मेरे पहले ही पुलिस स्टेशन की विजिट में मैंने स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो अभी 31st है, अभी क्रिसमस चला गया, उसके आगे भी जो भी ड्रग पेडलर्स है उनको ट्रैप करो, उनको पकड़ना है, और डिटेंशन सेंटर वो रेडी होगा वो बात की बात है। लेकिन जो नाइजीरियंस जैसे कंट्रीज से आके यहाँ पे सेटल हुए हैं, पिछले 10-10, 12-12 साल से रह रहे हैं, उनकी अगर आइडेंटिटी हमें वो छुपी हुई आइडेंटिटी उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको सामने लेके आना है। और प्रोविजन है, अगर वो ड्रग के साथ में पाया जाता है तो उनको हम अरेस्ट कर सकते हैं। भारतीय कानून के हिसाब से हम उन्हें अरेस्ट भी करके उन्हें लॉक में डाल सकते, तो प्रोविजन है। जरूरी नहीं उनके कि उन्हें डिटेंशन सेंटर में ही जाना है। तो मेरे ख्याल से जो प्रोविजन है उसका उपयोग करके ड्रग्स कैसे भी करके रोकने हैं। क्या हुआ है, ड्रग्स का जो मामला है वो अभी स्कूल तक पहुंच चुका है, और वो पीढ़ी खास तौर पर ज्यादा इससे अट्रैक्ट होती है। कॉलेज की बात की जाए या फिर जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स में है, इट्स अ बिग वरी। मेरा सबसे ज्यादा मेरी चिंता वही है कि जो स्कूल्स तक अगर कोई 12, 13, 14 साल का बच्चा अगर ड्रग यूज कर रहा है, ड्रग पेडलर करके भी वो काम कर रहा है, तो मेरे ख्याल से वो काफी डेंजर है, वो काफी धोखादायक है हमारे देश के भविष्य के लिए, हमारे महाराष्ट्र के भविष्य के लिए। तो मेरे ख्याल से मेरा सबसे ज्यादा फोकस वहां पे रहेगा कि क्या हो रहा है। ये कोई जो कनेक्शंस है वो उत्तराखंड तक जाते हैं, कोई नेपाल तक जाते हैं, कोई बांग्लादेश तक जाता है, किसी एक जगह से ऑपरेशन नहीं चल रहा है। तो मेरे ख्याल से इनको ट्रैक करना बहुत जरूरी है, एक जगह सप्लाई चेन पे अटैक करना, और मैन्युफैक्चर कहां से हो रहा है, ये सप्लाई कहां से आ रहा है। मेरे ख्याल से जो इन्फॉर्मेशन मैंने निकाली है, ये बाय रोड ज्यादा आते हैं ड्रग्स, तो मेरे ख्याल से वहां पे ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है, वहां पे रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत आसानी से हर एक कार, हर एक बैग हम स्क्रीन नहीं कर पाते हमारे बॉर्डर पे। तो मेरे ख्याल से बहुत आसानी से ड्रग महाराष्ट्र के अंदर आ रहा है, उस पे रोक लगानी बहुत जरूरी है। तो हम लोग उस पे काम करना भी चालू करेंगे। मैक्सिकन कार्टेल के बारे में आपने तो सुना ही होगा कि कितने बड़े ड्रग डीलर्स होते हैं। वो इनपुट ये है कि मैक्सिकन कार्टेल्स अब इंडिया में आके निवेश कर रहे हैं ड्रग पेडलर्स के साथ। ऐसी एक कार्रवाई दिल्ली पुलिस ने की है। दिल्ली पुलिस ने ये पूरा सिंडिकेट ही बस्ट किया है। अब इनपुट दिया गया है कि मैक्सिकन कार्टेल यानी उस तरह की भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो ड्रग पेडलर्स को पैसे देंगे, उन्हें ड्रग्स की फैक्ट्री का सेटअप भी करके देंगे। तो खास तौर पे ऐसे लोगों पे नजर कैसे रहेगी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं ड्रग्स के बिजनेस को बढ़ाने के लिए? नहीं, नजर तो रहेगी, लेकिन अगर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर पुलिस के पास है तो जरूर उसके ऊपर एक्शन ली जाएगी, और उसका फीडिंग मैं रिव्यू मैं खुद भी लूंगा। सीएम सर के पास भी 100% इसकी इन्फॉर्मेशन जाएगी ही। लेकिन अगर ऐसा कोई कार्टेल महाराष्ट्र में एक्टिव होने देख रहा है तो उन्हें जड़ से उखाड़ने का काम हमारी सरकार बिल्कुल करेगी। सर, आखिरी सवाल, युवा पीढ़ियों को क्या आप आह्वान करेंगे? 31st की पार्टी है, अगर ड्रग्स की तरफ देखा तो नया साल जेल में बिताना पड़ेगा, अगर ड्रग्स नहीं देखते तो नया साल आप आनंद से बिता सकते। नहीं, युवा पीढ़ी को मेरा यही संदेश रहेगा। आज मैं भी युवा हूँ, हम भी पार्टीज करते थे, कॉलेज में थे तभी हम भी लाइफ एंजॉय करते थे। न्यू ईयर का स्वागत हम भी करते थे, हमारी फैमिली के साथ में करते थे, फ्रेंड्स के साथ में करते थे। लेकिन ड्रग जैसे चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। अगर एक बार ट्राई तो कर लेते हैं, ऐसा कोई आपको अगर कोई दोस्त बोलता है तो उससे दूर रहिए। एक बार ट्राई करोगे, उसके आप अधीन हो जाओगे और आपकी लाइफ पूरी बर्बाद हो जाएगी। मेरे ख्याल से यही मेरा एक मैसेज रहेगा कि लाइफ एंजॉय कीजिए, लाइफ में एक अच्छा गोल रखिए, और ड्रग पेडलर से, ड्रग से आप दूर रहिए। सर, ड्रंक एंड ड्राइव के मामले बहुत आते हैं। ये बिल्कुल मेरे ख्याल से थोड़ी पुलिस प्रशासन की तरफ से कोविड के बाद में थोड़ी वो एक्टिविटी भी कम हो चुकी है, तो उसके ऊपर भी हम ज्यादा जोर देंगे और ड्रंक एंड ड्राइव भी काफी स्ट्रिक्ट करेंगे। तो आपने मिनिस्टर ऑफ स्टेट महाराष्ट्र के उनको आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह की कार्रवाई बांग्लादेशी नागरिक हो या फिर नाइजीरियन नागरिक हो, जो भी विदेशी नागरिक इलीगल कामों में इंडल्ज है महाराष्ट्र में, उस पर किस तरह की कार्रवाई करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अपनी कमर कस ली है। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.